ये हैं भारत के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर 5.45 मीटर की छलांग। देश का नाम तो रोशन किया और बदले में इनाम क्या मिला? 5 मीटर का पोल और 1.5 मीटर का रिक्शा। स्वागत है भारत में, जहां ऊंची छलांग के बाद सबसे नीची सीट मिलती है। अमेरिका जैसे कंट्री में जहां रिकॉर्ड तोड़ो तो नाइकी की डील मिलती है। स्वीडन में डुप्लांटिस को पोल रखने के लिए अलग से सीट मिलती है। और भारत में भैया जरा पोल अंदर तो करो, सवारी बैठानी है ना। क्योंकि हमारे यहाँ सिद्धांत है कि पहले मेडल लाओ और फिर सुविधा मांगो। जब मेडल ले आते हैं, अरे वो तो तुम्हारा काम था ना भाई, किस बात की सुविधा। फिर उसके बाद फेडरेशन बोलेगा अरे ये तो आत्मनिर्भर चैंपियन है, जुगाड़ू इनोवेशन है। सही बात है, पर असली जुगाड़ किसका है? सिस्टम का, जो कहता है 5.45 मीटर कूद सकते हो तो रिक्शा में भी एडजस्ट कर लो ना भाई। लेकिन रुको, ये कहानी रिक्शा की नहीं है, ये कहानी उस जिद की है। जब ट्रैक नहीं था तो खेत में कूदे, जब पोल नहीं था तो बांस से प्रैक्टिस की, और जब रिक्शा ही मिला तो उसी में पोल ठूंस कर अगले रिकॉर्ड की तरफ चल दिए। इन्होंने सिस्टम का इंतजार नहीं किया और ना कोई बहाना बनाया। देव और कुलदीप हम सब जैसे हैं। तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है तो फोन से पढ़ो ना। कोचिंग नहीं है, अरे भाई यूट्यूब से पढ़ लो। ऑफिस के अंदर प्रमोशन नहीं बढ़ा, अरे भाई स्किल बढ़ा लो ना, क्या दिक्कत है। ई रिक्शा यदि मिली है जिंदगी में तो उसी को अपनी मर्सिडीज बना लो ना। क्योंकि चैंपियन वो नहीं जो BMW में बैठे, चैंपियन वो है जो रिक्शा में बैठकर भी BMW वाले के रिकॉर्ड को तोड़ दे। साथियों, ये 5.45 मीटर सिर्फ नंबर नहीं है, ये तमाचा है हर उस बहाने पर जो हम बनाते हैं। सुविधा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, टाइम नहीं। देव और कुलदीप ने दिखा दिया कि छलांग लगाने के लिए पंख नहीं, हौसला चाहिए। तो अगली बार जब सिस्टम तुम्हें ई रिक्शा थमाए, उसी रिक्शा में अपना 5 मीटर का सपना ठूसो और निकल पड़ो। क्योंकि भारत को शिकायत करने वाले नहीं, देव और कुलदीप जैसे रिकॉर्ड तोड़ने वाले चाहिए। और हाँ फेडरेशन अंकल, जब अगली बार 6 मीटर कूदेंगे तो कम से कम टेम्पो तो भिजवा ही देना यार। पोल का किराया जो है हम दे देंगे। यहाँ तक तो हमने किया था व्यंग, अब थोड़ा सा हटके देखते हैं कि भाई इंडिया में जो है क्रिकेट को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। क्या ये सही है? बाकी अन्य भी खेल हैं भाई, उन पे भी ध्यान दे लो। हमें पता है भाई कि हमारी ओलंपिक के अंदर क्या हैसियत है। जितने हमारे टोटल मिलाकर के पदक आते हैं ना, चाइना अमेरिका उससे 4-5 गुना तो गोल्ड ले आता है। और एक रिकॉर्ड के मुताबिक यदि मैं बता दूं कि चाइना के अंदर तकरीबन 80,000 जो है स्टेडियम है, 80,000, और वो भी मल्टीपल गेम्स के। एक गेम का नहीं है कि क्रिकेट ना, मल्टीपल गेम सुविधाएं हैं उसके अंदर। और इंडिया में लगभग 1100 स्टेडियम है, 87% जो स्टेडियम है उनमें ओनली क्रिकेट। तो देख लो ये कैसी विडम्बना है। तो कैसे गोल्ड आएगा, कैसे मेडल आएगा। मानता हूँ क्रिकेट भारत की धड़कन है, पर हॉकी, एथलेटिक्स, कुश्ती, बैडमिंटन भी तिरंगा लाते हैं। नीरज का भाला, PV सिंधु का स्मैश और पोल वॉल्टर्स की ये छलांग इसका सबूत है। मेडल सिर्फ क्रिकेट से ही नहीं आते हैं। हर खेल को बराबर संसाधन, सम्मान और दर्शक मिलें, तभी भारत असली खेल महाशक्ति बनेगा। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेके? कमेंट में जरूर बताएं, और बताएं कि आपको कौन सा खेल पसंद है। जय हिंद, जय भारत।